सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इन दोनों काफ़ी चर्चा में है। लगभग सभी बैंक्स ने ऐप्स लॉन्च किए हैं इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए, और काफ़ी कन्वीनियंट है, इससे ट्रांजैक्शन करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका बैंक का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे आपको लगभग सभी बैंक्स का जो सीबीडीसी ऐप है वो दिख जाएगा। तो जैसे मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और आपको पहले इंस्टॉल करना है इसको। बहुत ही आसानी से क्विकली ये इंस्टॉल हो जाता है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। तो पहले हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इंस्टॉल हो गया है। आप जैसे ही इस ऐप को ओपन करते हैं तो जैसा कि यूपीआई में है, तो जब आप ऐप इंस्टॉल हो गया तो आपको इस तरह का एक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ पे एंटर दबाएंगे। इससे पहले अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो डेमो का भी ऑप्शन है। ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा फ़ोन और मैसेज को मैनेज करने के लिए। आपको इसे एक्सेप्ट करते जाना है। जब आप इसे एक्सेप्ट करते हैं फिर कुछ और डिटेल्स आपको दे जाएंगे, आप इसे स्किप कर सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ये शुरू होती है। तो हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। आपका ये सिम कार्ड जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, जो जिस नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है आप उसको वेरीफाई करेंगे। अब ये सिम वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आपसे कंटिन्यू जैसे ही करते हैं तो इसके बाद ये आपसे कुछ और डिटेल्स मांगेगा। मसलन ये कि आपको पहले अपना जो पिन या बायोमेट्रिक पैटर्न जो है वो उसे सेट करना है। जैसे मैंने इसका पिन सेटअप कर लिया है। अब इसके बाद ये सेकेंड स्टेज है। यहाँ पर आपको जैसे मेरा नाम यहाँ पे लिख के आ चुका है, फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल मैंने केवाईसी नहीं किया है। अब इसके आगे आप देख सकते हैं कि इसके बाद आपको एक वॉलेट का पिन जनरेट करना पड़ेगा जो कि 6 डिजिट का होगा। इसे भी मैं जो है फ़िलहाल करता हूँ। अब देख सकते हैं कि मैंने वॉलेट का पिन भी जनरेट किया है। ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। जब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं तो फिर इसमें फिर आगे की जो जानकारी है वो मांगी जाती है। मेरा अब जो अकाउंट लिंक्ड है उसकी जानकारी यहाँ पे है। हम इसे फिर कंटिन्यू दबाएंगे। अब ये लास्ट डिटेल है। यहाँ पे आपको अपना जो अकाउंट है इसे सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद आपका जो डेबिट कार्ड है उसके जो आखिरी 6 डिजिट है उसे देना है और जो एक्सपायरी डेट है उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जो मैं यहाँ पे करता हूँ। अब जब आप ये अपना पिन डाल देते हैं तो आपके पास ये जो है आपका सेटअप हो चुका है। अब इससे आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपके पास है। आपको सेंड, कलेक्ट, लोड और रिडीम जैसे इंफॉर्मेशंस हैं। यहाँ पे आप किसी को अगर पेमेंट करते हैं तो आपके पास कई सारे डिनोमिनेशन है। 1 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के जो नोट हैं उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे आप अपलोड कर सकते हैं। और एक बार अपलोड करते हैं तो फिर आप जैसे QR कोड के माध्यम से या अकाउंट डिटेल के माध्यम से आप उसे जो है दे सकते हैं। और बिल्कुल आप जब एक बार किसी को पेमेंट कर देते हैं तो इस तरह का जो लिस्ट है वो आपके सामने बन के आ जाता है। तो काफ़ी कन्वीनियंट है, UPI जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा फैंसी है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आपको बिल्कुल नोट बन के आएगा। आप नोट को सेलेक्ट करके अपने वॉलेट में लोड कर सकते हैं और इसी तरह से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। और लगभग सभी बैंक्स ने यही सिस्टम अपनाया है, यही तरीका अपनाया है और इस तरीके से आप जो CBDC की जो ई-रूपी है उससे पेमेंट कर सकते हैं।